ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं है, देश आजाद हो चुका है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है? ये INS विक्रांत जो था ना, ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग। भर रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घर आया था। तोरा बेचला बिना जरूरत था, काहे बेचा रहे तुम उसको? बाहर रास्ता घर आया था। और कह रहा व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो द व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वो कह कौन जी पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब जाओ तुम यहां से। अब यहां से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहां से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता। अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, आपको जहां सेना का अड्डा कहना होगा हम यहां दे देंगे, यहां दे देंगे। आपका मन, आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, चल जाइए। अमेरिका चल आया हमला करने। भाई इन सब के पास इज्जत नाम की तो कोई चीज नहीं है। अरे तुमसे लड़ रहे हो, बहादुरी से लड़ रहे हो। यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी को आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या वो? इन चोटों के पास पूरी हार गए थे। कहा हम आपको अड्डा देंगे, सेना का अड्डा, आपको जहां ना रहिए यहाँ पर। अमेरिका को तो पुराना दुश्मनी था भारत से, उसको याद आया था हम्बन टोटा से उसको किसने लतियाया था? भारत। सारा खेल किसका रचा था? अब अमेरिका चल दिया यहां से पेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए। कहां से चला था? अमेरिका अपने यहां से चल गया। अमेरिका को बुलाया कौन? कहा कि बांग्लादेश को बचा लीजिए। तो पाकिस्तान, अमेरिका यहां से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा? हम लोग का जो INS विक्रांत था ना, उससे डबल बड़ा ये था 7वां बेड़ा। इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर 40 ठो उड़ने वाले जहाज आते थे। इसके में परमाणु बम था, परमाणु बम लगा हुआ था। किसमें? 7वां बेड़ा में। और इसके साथ पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मतलब ये जब चला था तो अपने साथ 30 से 35 पानी वाली जहाजों को लेके चला था। ये अकेले चलता ही नहीं था, इतना खतरनाक। चल दिया 7वां बेड़ा लेके यहां पर। अब भारत का हालत खराब, ये अकेले युद्ध का गेम पलट देता। पूरे इराक को ये अकेले हरा दिया था 7वां बेड़ा, अकेला गेम पलट देता इसके परमाणु बम से लेकर। और दूसरा एक बात और होता है ना, देखिए गांव का बहुत बड़ा दबंग आदमी आपको एक तमाचा मारेगा ना, तो आप बस कंप्रोमाइज करिएगा, आप पलट के उसको नहीं मारते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पलट के मजबूत इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए। अब मारना चाहिए तो एक बार में उठना नहीं चाहिए। वो एक बार में अगर उठना नहीं चाहिए उसको, कभी भी नहीं, कितना भी बड़ा रहे यहाँ पे, एक बार में उठना नहीं चाहिए। कहियो कुछ मार दो ससुरात, लेकिन एक बार में। भारत ने कहा कि कुछ भी हो जाए 7वां बेड़ा आओ। मानते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे तुमसे, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं। मारेंगे तो तुमको हम पक्का। ये चोट्टा अमेरिका ब्रिटेन को भी बुला लिया, चल 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 मारे के हो लोग, चल 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 चल। फ्रांस को भी बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को। आई चोट्टा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब, समझ में आ गया कि नहीं? पिज्जा खिलाता है सब। लेकिन ये चोट्टे मारने आए थे सब हम लोग को। इतिहास कोई भूल जाए, हम ना भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए इतिहास। ये हम मानते हैं कि हम लोग, मतलब हम लोग भी लिट्टे का मतलब हुआ था, युद्ध में सब कुछ दिया जाता, लेकिन अमेरिका भी शरीफ नहीं है। युद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग को देश देखना है, शराफत नहीं। समझ में आ गया ना? सब आया था सब मिल के मारने। इंदिरा गांधी के तो हालत खराब हो गया। इन्होंने कहा रसिया को, याद है कुछ? गइलो हमारा हालत खराब। ये सब लेके आई चोट्टा बहुत कमीना होता है सब। पहले अमेरिका आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सब नाटो सेना लेकर। अब बताइए 29 देशों से एक आदमी अकेले लड़ पाएगा? वो भी भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थे। रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन न, हम भी भेजते। इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया। 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां थी, इसने उस समय 8-9 गो पनडुब्बी भेजा था। और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर। पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले आ दिया कि देखो यहाँ पे, चारों ओर से सजा दिया, जहाज वहाज सब सजा दिया यहाँ पर। और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम। कहां से? अंडमान निकोबार।
मारो इसको धा के। अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली। इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि चोट्टा में से एक वो अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो। इंदिरा गांधी मानेकशा से कहीं सुन रहे हैं ना, मानेकशा कहा कि आपको सुनाने की जरूरत नहीं, काम चालू है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं। और यहां आके खड़ा हो गया कौन सा 40वां अमेरिका, यहां पहुंच गया इसका बेड़ा, 7वां बेड़ा। इस सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा, नहीं अझुराने का तरीका, आओ तो ना देख लेते, चल तो तनी नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में तन जेबी यहाँ आओ तो देखते हैं। अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात थी, ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइल। इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा, कोई आता है S-400 के आगे? कोई नहीं। इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया, और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ना तो जहाज के कैप्टन को वार्निंग दे देगा कि आ गए हैं एक आदमी नाश्ता के लिए। 400 किलोमीटर दूर है, पहले कैप्टन को बता देगा कि खाना पीना छोड़ो लग जाओ। और अगर 300 किलोमीटर तक आ गया तो पूरे जहाज पे वार्निंग बजा देगा, पूरा सायरन बजा देगा कि आ गया है कोई, 300 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर पे रहेगा तो सीधा खबर भेज देगा मॉस्को कि चोट्टा कुछ नहीं किया है अभी तक, हम उसको 400 किलोमीटर से वार्निंग दे रहे हैं, अभी तक क्या नहीं किया यहाँ पे। और 100 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो कहेगा भाड़ में जाओ, मार देते खुद। रूस ने पूरे अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि दम है तो आ जाओ। अमेरिका 400 किलोमीटर दूर से कह रहा था वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा यार। कहा अमेरिका ने कहा कि हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं भारत को इस बार। हमेशा श्रीलंका समझाएगा, श्रीलंका से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, अब की नहीं जाएंगे हम, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस ने कहा कि जब हम चले थे तो हमें बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए हम गिनती नहीं किए, लेकिन लगभग 300 से ज्यादा है। कहा कि हम गिने नहीं है लेकिन 300 से ज्यादा, गिनती चालू थी 300 के बाद। अगर हम गिने नहीं, जल्दी में आना था, हमको इस सब का धमकी मत देना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इंग्लैंड कहा था सॉरी वी आर लेट, वी शुड रिटर्न, यू शुड रिटर्न और यू मस्ट हैव टू रिटर्न, तुम्हें लौटना ही होगा। चल गया ब्रिटेन, चल गया। यहाँ पे ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं है, देश आजाद हो चुका। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है? ये INS विक्रांत जो था ना, ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग। भर रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घर आया था, तोरा बेचला बिना जरूरत था, काय बेचा रहे तुम मुझको? बाहर रास्ता घर आया था। और कह रहा व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो द व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वो कह कौन जी पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा, अब जाओ तुम यहां से। अब यहां से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहां से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखेगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता। और आज भी हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं रूस के लिए। और अंदर तबाही मचाया था कौन? विक्रांत। विक्रांत खरीदा कहां से गया था? इंग्लैंड से। बड़ी गरियाया था अमेरिका इंग्लैंड। इसलिए देखिएगा जल्दी, अमेरिका वगैरह बड़ा हथियार भारत को बेचना नहीं चाहते हैं।